ये बात तो अब हम सभी लोग जानते हैं कि फिजिक्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजों से मिलकर के बनी हुई है। मतलब फिजिक्स की पूरी दुनिया में भर के इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीजें कि मजा आ जाए, दिल खुश हो जाए। पर ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं जो दिल तो खुश कर देते हैं लेकिन जब सॉल्व करो तो फंस जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस मैं इकट्ठे कर करके आप लोगों के लिए लाता रहता हूं, जिन्हें हम बोलते हैं एटीएम सवाल। एटीएम मतलब आओ तुक्का मारे सवाल। आओ तुक्का मारे सवाल वो सवाल होते हैं जिनके अंदर बच्चा फंस जाता है, मतलब उसे लगता है इसका आंसर मुझे पता है लेकिन गलती करता है। तो ऐसा ही क्वेश्चन मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, जो है थोड़ा सा स्टार वॉर्स पर बेस्ड। अगर आपको स्टार वॉर्स के बारे में कुछ नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सिंपल से तरह से क्वेश्चन को समझा देता हूं। तो देखिए यहां पर एक स्पेसशिप, ठीक है, तो हमारे पास क्या एक स्पेसशिप है, इसके पास में यहां पर एक रोबोट है, ये बहुत बड़ी स्पेसशिप है। और इस स्पेसशिप के पास यहां पर ये अजीब सा छोटू सा एक रोबोट है, इसका नाम है R2D2 जो भी। तो यहां पर स्पेसशिप के पास गलती से किसी ने R2D2 को स्पेसशिप से बाहर फेंक दिया, ठीक है, मतलब कोई यहां तक आया था उसे यहीं छोड़ करके वापस स्पेसशिप पे जा चुका है। अब R2D2 जो भी ये दूसरा प्राणी है, इसे अपन ए बोल देते हैं, स्पेसशिप को बी बोल देते हैं। तो ए जो है वो स्पेसशिप के पास ही तैर रहा है। अब सालों तक स्पेसशिप वहीं पे खड़ी हुई है, ये R2D2 वाला प्राणी भी स्पेसशिप के पास ही तैर रहा है और ये सेम टू सेम स्टेट में सालों तक है और ये स्पेस में बहुत दूर है, फार फार अवे। ये वहां पर है बेटा, बहुत दूर है, इनके आसपास और कोई ग्रह नहीं है, कोई चांद नहीं है, कोई मून नहीं है, कोई स्टार नहीं है, सिर्फ एक ये स्पेसशिप है और इसके पास ये एक R2D2 तैर रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि समय के साथ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, डी। स्पेसशिप से डी डिस्टेंस पर R2D2 तैर रहा है, ना कोई ग्रेविटेशन फील्ड है आसपास, ना कोई इन लोगों के अगल बगल कोई प्लेनेट है, स्टार है, कुछ भी नहीं है। अब हमसे क्या प्रश्न पूछा गया, हमसे पूछा गया आफ्टर फ्यू ईयर्स, कुछ सालों बाद, दिनों बाद नहीं, कुछ सालों बाद, आफ्टर फ्यू ईयर्स दिस डिस्टेंस डी विल, क्या होने वाली है डिस्टेंस, कुछ सालों बाद ये डिस्टेंस डी कितनी होने वाली है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन डी डिस्टेंस विल इंक्रीज, ठीक है, दूसरा ऑप्शन डी डिस्टेंस विल डिक्रीज, तीसरा ऑप्शन डी डिस्टेंस विल रिमेन सेम और फोर्थ ऑप्शन है कि मे द फोर्स बी विथ यू। ओके, तो यहां पर देखिए बेटा, सबसे सिंपल आपको सोचना है कि दो चीजें हैं, एक बहुत बड़ी स्पेसशिप है, उस स्पेसशिप के पास एक R2D2 रखा हुआ है, मतलब एक पार्टिकल तैर रहा है, इन दोनों के आसपास कोई ग्रेविटेशनल, R2D2 में भी कुछ वजन है, स्पेसशिप का भी कुछ वजन है, पर दोनों वहां स्पेस में तैर। समय के साथ क्या होगा, क्या ये दोनों, क्या ये इसके पास जाएगा, क्या ये दोनों एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, क्या ये वहीं पर रहेंगे, क्या होने वाला है इस पूरे प्रोसेस में, इस चीज के ऊपर आपको कमेंट करना है। लेट्स स्टार्ट। 5 4 3 2 1। आंसर नहीं आया तो पॉज कर लो। इसका सही आंसर है कि ये वाली डिस्टेंस सेम नहीं रहेगी भाई, डिस्टेंस सेम नहीं रहने वाली है। तो फिर क्या होने वाला है यहां पर, तो बेटा डिस्टेंस यहां की इंक्रीज नहीं होने वाली है, इसकी यहां की जो डिस्टेंस है बेटा वो डिक्रीज होगी। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज गोइंग टू डिक्रीज। अब क्यों डिक्रीज होने वाली है, क्योंकि हमने क्या सीखा है, एक बार सोचिए समझिए और बताइए, हमने अभी तक क्या सीखा है। हमने ये सीखा है कि जब भी दो मास एक दूसरे के पास होते हैं तो वो भले ही कुछ हो या ना हो, वो भले ही कुछ हो या ना हो, दे विल ऑलवेज अट्रैक्ट। यही तो न्यूटन अंकल का लॉ था कि अगर एक मास कहीं पर रखा हुआ है और दूसरा मास कहीं पर रखा है, दिस इज m1, दिस इज m2, दीज m1 एंड m2 विल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, यस और नो। ये दो मास किसी भी, भैया कोई ग्रेविटेशनल फील्ड है नहीं है, ऐसा कुछ बोला था क्या न्यूटन अंकल ने, उन्होंने बोला था कोई भी दो पॉइंट मास हो दुनिया के, दे विल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, कोई भी दुनिया के दो मासेस है, दे विल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो भैया जो R2D2 है और यहां पर बहुत बड़ी स्पेसशिप है, तो दे विल आल्सो गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर। तो R2D2 पर भी इस तरफ फोर्स लगेगा, स्पेसशिप पे भी इस तरफ फोर्स लगेगा, दोनों के ऊपर फोर्स लगने वाला है एंड अल्टीमेटली द R2D2 विल मूव इन दिस और दिस डिस्टेंस विल डिक्रीज, क्योंकि दोनों के ऊपर फोर्स लगेगा तो दोनों पास आएंगे, पास आने की वजह से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, डिक्रीज होगी। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट। तो इट इज बेस्ड ऑन द बेसिक लॉ कि दो मास हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब चीकू भैया फोर्स तो बहुत छोटा होगा, हाँ बहुत छोटा होगा, लेकिन सालों तक भी तो लग रहा है, आप समझिए भैया, फॉर फ्यू ईयर्स, काफी सालों तक भी तो लग रहा है। जब फोर्स सालों तक लगेगा तो तब तक तो ये काफी एक दूसरे की तरफ तेजी से बढ़ने लग चुके होंगे। क्या आप ये बात समझ रहे हैं भैया, एक दूसरे की तरफ बढ़ने लग चुके होंगे। अब इसी चीज के ऊपर बेस्ड एक नीट का 2017 का क्वेश्चन है, आप सभी को नीट का 2017 के इस क्वेश्चन को पढ़ना है और इस क्वेश्चन का रिप्लाई आपको बेटा कमेंट सेक्शन में कर देना है कि चीकू भैया मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, मुझसे बन गया। ठीक है भैया, आई होप आप लोगों को बहुत ही मजा आने वाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखते हैं कितने लोग सही आंसर इस क्वेश्चन का देते हैं। ठीक, चलिए बाय बाय। अब यहां पर एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि भैया
आपके पास 18 अगस्त तक एक ऑफर वैलिड है। ये ऑफर किस चीज का है? ये ऑफर है बेटा अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन का, जो कि आपको मिल रहा है सिर्फ 4999 में। ऑल टाइम लोएस्ट ऑफर है। इस ऑफर के अंदर बेटा आपको टीम टाइटन पढ़ाने वाली है। टीम टाइटन आपको 4999 में पढ़ाएगी। इस ऑफर को अवेल करने के लिए आपको ANUP कोड जो है उसे यूज करना होगा। आपका एडमिशन होगा फिनिक्स प्रो बैच में, जो बेटा स्पेशल रैंकर्स का बैच है। यहां पर कोई बहुत ज्यादा आपके लिए फीस नहीं है। आप बहुत अफोर्डेबल फीस में सारी फैसिलिटीज ले सकते हैं। जैसे आपको एक्सपर्ट मेंटरशिप होगी, रेज हैंड फैसिलिटी होगी, टेस्ट सीरीज तो मिलने ही वाली है, गाइडेंस सेशन मिलने वाले हैं, लीडरशिप बोर्ड आपको बेटा क्लास के अंदर मिलने वाले हैं, और स्पेशल रैंकर्स बैच का एक्सेस भी मिलेगा। इसके बाद बेटा अनअकैडमी प्रो, आप सब्सक्रिप्शन अगर लेना चाहते हैं तो आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन इतनी मस्त चीज है ना कि ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन का भी मजा मिलेगा। ऑनलाइन में रिवीजन क्लासेस, ऑनलाइन में बेटा आपको रिवीजन क्लासेस, डाउट सॉल्विंग और टेस्ट, तीनों चीज जो ऑनलाइन में नहीं होती, बच्चा चाहता है कि मुझे मिल जाए, वो एक्सपीरियंस आपको ऑफलाइन में मिल जाने वाला है। और अनअकैडमी के बहुत सारे सेंटर ऑफलाइन में जगह जगह हैं, आप कहीं भी देख सकते हैं जो सेंटर पर आपको जाना है। दिस ऑप्शन इज गोइंग टू बी अवेलेबल फॉर यू। है जी भैया, सभी लोग बहुत अच्छे से क्लियर हैं सारी बातों पे। चलिए, अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, मुझे थोड़ा सा प्यार दीजिए ताकि मैं ऐसे और तरह के कूल क्रिएटिव कंटेंट आप लोगों के लिए बना करके लाता रहूं। ठीक है, तब तक के लिए दिस मी चिकू भैया साइनिंग ऑफ, बाय बाय।